टीटीपी दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। सहूलतकारी के वाज़ेह सबूत भी सामने आए हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों पर अफगान हुकूमत ने ठोस कार्रवाई नहीं की। अफगान अबूरी हुकूमत का अदम ताउन रहा। 2 साल में सरहद पार से दहशतगर्दी से 2000 पाकिस्तानी शहीद हुए। अबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान में 60% दहशतगर्दी बढ़ी। कोशिश थी कि मीडिया मामलात लाए बगैर हल किए जाएं। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में बड़ा किरदार गैर कानूनी तारकीन वतन का है। इसराइल फलस्तीनियों को कुरार से मिटाने के दर पे हो गया। सहूनी फोर्सेस की तबाहकुन बमबारी गजा खंडर में तब्दील। 24 घंटे मजीद 306 फलस्तीनी शहीद। अब तक शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 10,300 से जायद हो गई। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने 20,000 से जायद फलस्तीनियों की शहादत का दावा कर दिया। इसराइल के नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी। अल-कुद्स और कमाल अदवान हस्पताल के नजदीक फजाई हमले। बच्चों के हस्पताल को भी खाली करने की धमकी दे दी गई। गजा के कुछ इलाकों में इसराइली फोर्सेज और हमास में घुमसान की लड़ाई। हमास के एक हमले में इसराइली वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू का भतीजा मारा गया। अल कसाम ब्रिगेड के हमले में मारे जाने वाला यायर नेतन्याहू इसराइली फौज में कैप्टन था। उसे डेंजरस स्नाइपर के नाम से भी जाना जाता था। जमीनी कार्रवाई के दौरान हमास के हमलों में अब तक 300 से ज्यादा इसराइली फौजी हलाक हो चुके, जबकि मुताबिक टैंक और फौजी गाड़ियां भी तबाह कर दी गई। गजा में मासूम फूल से बच्चों की हजारों की तादाद में शहादतें। रेड क्रॉस का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इंसानी खिदमत और मदद के बैनुल अक़वामी इदारे ने बच्चों की शहादतों को दुनिया की अखलाकी नाकामी करार दिया। जारी करदा बयान में कहा गया कि 1 माह की बमबारी से बदतरीन नुकसान हुआ। गजा में महकमा सेहत के मुताबिक अब तक 10,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहरी शहीद हो चुके। पाक अमरीका ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। किसी भी मुल्क में किसी एक पार्टी या हुकूमत को दूसरे पर तरजीह नहीं देते। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विनाद पटेल ने कहा पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन चाहते हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और तंसीबात पर हमलों की इतलात से आगाह हैं। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अमरीकी अफवाज ने कोई सामान पीछे नहीं छोड़ा। मियां नवाज शरीफ की मरियम नवाज के हमरा गवर्नर हाउस लाहौर आमद। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुल रहमान से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब से उनकी अहलिया की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। मरहुमा के बुलंदी दर्जात के लिए फातहा ख्वानी भी की। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की चेयरमैन पीटीआई की बेटों से मुस्तकिल बात करवाने से माजरत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद में सुप्रिंटेंडेंट जेल ने जवाब जमा करा दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत होने के बाइस समाअत पीर तक मुलतवी। साइफर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से मुलाकात करवाने के अहकाम जारी किए थे। सर जी साहब रिके कल है माली आ गया सर, माली आ गया। नहीं, रॉबर्ट के साथ एक और बंदा है, उसके बाद की फौत हुई परसों, जिसका मैं ऑर्डर किया है ना, परसों के बाद फौत हुई। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में सरकारी स्कूल का दौरा काम कर गया। मॉडल टाउन के स्कूल में बच्चों के लिए नया फर्नीचर आ गया। लाइट्स और पंखे भी लग गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की आज फिर अचानक स्कूल आमद। स्कूल की हालत बेहतर बनाने पर वज़ीर आला बच्चों में घुल मिल गए, मसाफा किया और उनसे गुफ्तगू की। स्कूल के खाकरूब को भी पास बुलाया और बात करते रहे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का अचानक दौरा। एमरजेंसी में मरीजों से तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। ज़ेरे तामीर ब्लॉक्स का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर आला पार्किंग और बेसमेंट में गंदगी के ढेर जमा होने पर शदीद बरहम। MS को फौरी सफाई के लिए इकदाम का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के लाहौर के हजूरी बाग पर महफिल समा में शिरकत। महफिल समा में बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम सुना।
महफिल समा लाहौर फेस्टिवल के सिलसिले में मुनक्किद की गई। फैटफ की समाप्त के दौरान भारत के जराइम की तवील फहरिस्त सामने आ गई। FATF रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पुरतशद्दुद इंतहा पसंद तंजीमों ने मुनज़्ज़म नेटवर्क्स के जरिए फंड्स इकट्ठे किए। फैटफ ने भारत में गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफसीली तफ्तीश के लिए टीम भेज दी। हिंदुस्तान को जल्द फैटफ की ब्लैक लिस्ट में भी शामिल कर दिया जाएगा। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। मगरबी हवाएं मुख्तलिफ शहरों में बारिशें बरसाने का बाइस बनेंगी। जुम्मे के रोज तक बारिशों की पेशगोई। आइंदा 24 घंटे में इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल अपना रंग जमाएंगे। भारत के शुभमान गिल ने बाबर आजम से 2.5 साल बाद पहली पोजीशन छीन ली। ICC की वनडे प्लेयर की रैंकिंग के मुताबिक शुभमान गिल 830 पॉइंट्स के साथ रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए। बाबर आजम पहली पोजीशन से दूसरे नंबर पर चले गए। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक तीसरे नंबर पर विराजमान। विराट कोहली चौथे नंबर पर आ गए। वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला। ICC के वर्ल्ड कप के 40वें मैच में इंग्लैंड और नेदरलैंड्स मद्दे मुकाबिल। नेदरलैंड्स के एक विकेट के नुकसान पर बैटिंग। वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर इंग्लैंड 10वें और नेदरलैंड्स की टीम 9वें नंबर पर मौजूद। और जॉन गम के हुजूम से निकले, जनाजा भी धूम से निकले। मुनफरिद लहजे के शायर जॉन एलिया को बिछड़े 21 साल हो गए। नवंबर 2002 को 71 साल की उम्र में कराची में दार फानी से कूच कर गए। 43वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के सालाना मुकाबले पाक फौज ने इंटर सर्विसेज की चारों कैटेगरीज के मुकाबले जीत लिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ ने कहा कि बेहतरीन निशानाबाजी एक फौजी का तुर्रा इम्तियाज है। फौजी तरबियत में निशानाबाजी बुनियादी हैसियत रखती है। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी मुहिम में तहलका खेज इंकशाफ। साबिक अमरीकी सदर ने ईरानी गार्ड जनरल कासिम सुलेमानी को मारने का बताते हुए इंकशाफ किया कि चेयरमैन PTI ने कासिम सुलेमानी की मौत को जिंदगी का बड़ा लम्हा करार दिया था। चेयरमैन PTI ने कहा था कि कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद वो 1 हफ्ते तक अपने घर में तन्हा रहे।